हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और नज़र डालते हैं इस हफ्ते की आने वाली न्यूज़ पर। 7 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे यूरो जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम और उसी के साथ ही जर्मनी का इंडस्ट्रियल ऑर्डर एमएम सिल्वर और इंडेसेस 9 बजे जीएमपी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूरोजोन का रिटेल सेल्स आ रहे हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 8 अक्टूबर को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 6 बजे यूरो जर्मनी का इंडस्ट्रियल आउटपुट एमएम इंडेसेस और एमएम सिल्वर। हाई इम्पैक्ट न्यूज 12:30 पर यूनाइटेड स्टेट यूएसए का जो है इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस और 13:45 पर पीईपी अर्निंग रिपोर्ट्स और उसी के साथ ही 16 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का ईआईए शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक यानी क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें जो ऑयल के पेयर हैं उनमें हमें कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। 9 अक्टूबर जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 1 बजे एनजेडी न्यूजीलैंड का कैश रेट और न्यूजीलैंड का जो है कैश रेट यानी इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इस न्यूज़ टाइम पर जो न्यूजीलैंड का एनजेडी के जो पेयर्स हैं उनमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में एनजेडी स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 14:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का जो है ईआईए वीकली क्रूड स्टॉक एक क्रूड ऑयल की एक न्यूज़ आ रही है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 18 बजे जो है यूनाइटेड स्टेट का जो है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं। ये इनके इस न्यूज़ टाइम पर जो है यूएसडी के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 23:50 पर जापान का क्रॉप गुड्स प्राइस और उसी के साथ ही 23:50 पर जापान का क्रॉप गुड्स प्राइस इंडिसेस। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 10 अक्टूबर को 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई एलईएनएस से आ रहा है, इनका सीपीआई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ये 12:30 पे आ रहा है और उसी के साथ ही सीपीआई के 12:30 पर यूएस यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट इनका जॉबलेस क्लेम्स भी आ रहे हैं, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। इस न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 11 अक्टूबर को 6 बजे जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम का जीडीपी एस्टीमेट एमएम और जीडीपी एस्टीमेट डबल वाई यू के HMR1 और इम्पैक्ट न्यूज़ 6 बजे यूरो जर्मनी का सीपीआई फाइनल और 6 बजे जो है जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूके का जो है जीडीपी एस्टीमेट एमएम इंडेसेस जर्मनी का सीपीआई फाइनल 6 बजे। और उसी के साथ ही 6 बजे यूके का जो है यूनाइटेड किंगडम का जीडीपी एस्टीमेट एमएम आ रहा है। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का पीपीआई फाइनल डिमांड ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसके साथ ही 12:30 पर कनाडा का जो है एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट चेंज CHMR1। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में CAD कैट जो है स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर जो है हमारे पास जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट का पीपीआई फाइनल डिमांड एमएम यूएस HMR1 और एमएम इंडेसेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़। और 13:45 पर यूएसडी जेएमपी अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही है, WFC अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसी के साथ ही 14 बजे यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम और 14 बजे जो है यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और यूनाइटेड स्टेट का यानी यूएसए का जो है यूमिच सेंटीमेंट प्रीलिम USHMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़। डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो चलें जी, ये था हमारा इकोनॉमी कैलेंडर के ऊपर एक नज़र। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं गोल्ड के पेयर की तरफ XAU USD। गोल्ड जैसा कि
अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड जैसा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है और अभी तक इसमें किसी भी टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल्स के साइन यानी बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने के साइन नज़र नहीं आ रहे। तो अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक भी गोल्ड जैसा कि ज़्यादातर रेंज में ही रहा और उसमें हालांकि बहुत बड़ी न्यूज़ भी थी, एनएफपी भी थी, उस पर भी एक डिप भी लगा और एक हाई। तो इस हफ्ते जो है हमारे पास जो टेक्निकल जो एनालिसिस वो यही है कि प्राइस जो है वो अगर हम देखें तो अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं किया और उसने इसको टेस्ट किया। तो यहाँ से जो है वो प्राइस दोबारा जो है वो अप साइड की तरफ जा सकती हैं अपने इस एरिया तक। यहाँ से हमें दोबारा एक डाउन साइड की तरफ जो है एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो अप साइड की तरफ जो है जा सकती हैं। तो इस हफ्ते जैसा कि न्यूज़ भी आ रही हैं और उस पीपीआई भी आ रहा है इनका और भी इनके न्यूज़ है, एफओएमसी मीटिंग्स भी है। तो हमें इस वीक जो है टेक्निकली भी जो है चार्ट के ऊपर भी गोल्ड में जो है हमें कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बाकी अगर गोल्ड अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देता है अपने इस एरिया को तो फिर प्राइस जो है वो मजीद अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक यानी जो हमारे पास प्राइस आ रही हैं तकरीबन 2585 को जो है यानी 2585 को जो है वो फिर टेस्ट कर सकती हैं। बाकी अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी जो है हमारे पास अभी तक इसमें जो है कोई ऐसा रिवर्सल साइंस नहीं बना चार्ट पे। तो प्राइस जो है वो ट्रेंड बुलिश ही है और हो सकता है कि गोल्ड जो है अपने इस हाई को भी ब्रेक कर दे और जो है वो तकरीबन 2700 को जो है अगर अपनी इस हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर ये 27 तक जो है ये आपकी जो प्राइस है वो उसको टच कर सकती है। ओवरऑल ट्रेंड क्योंकि बुलिश है तो जब तक अपने इस सपोर्ट को ये होल्ड किए हुए है तो हो सकता है गोल्ड अपने इस लेवल को भी ब्रेक कर दे और हमें एक 27 की हाई देखने को इस हफ्ते मिल सकती है या उससे भी ऊपर। बाकी यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी जैसा कि अगर हम देख रहे हैं उसने अभी अपने जो है वो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी रेंज किया और बिग टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है। तो यहाँ से जो है हमें अप साइड की तरफ जो है एक मूव देखने को मिल सकती है। अप साइड की तरफ अगर प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से हमें साइड पे और इस एक करेक्शन लेवल है, करेक्शन लेवल से हमें दोबारा जो है वो एक डाउन साइड की तरफ एक देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है 1.11500 तक तकरीबन अपने इस जोन तक। ठीक है। बाकी अगर ट्रेंड की बात करें तो बुलिश ट्रेंड में है मेजर ट्रेंड और यानी माइनर बुलिश ट्रेंड है और प्राइस जो है वो अपने इस सपोर्ट को जो है फॉलो कर सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने इस सपोर्ट से रिवर्स नहीं होती, ठीक है, तो फिर प्राइस आपके हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारे पास फिर ये वाला है। फिर प्राइस आपकी यानी 1.078 का एरिया अगर तो प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं यानी अगर यहाँ से नीचे आती हैं और इसका ब्रेक तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो नीचे यहाँ तक भी जा सकती हैं। तो ज़्यादा ही क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है तो यहाँ से हमें जो है वो प्राइस को रिजेक्ट होना चाहिए इस एरिया से और रिजेक्ट होने के बाद अपसाइड की तरफ एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। जीपीपी यूएसडी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जीपीपी यूएसडी के अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो जैसा कि प्राइस अपनी लो हायर लो बनाता हुआ जा रहा है और इसी तरह हायर हाई बनाती हुई प्राइस जा रही है जो कि एक बुलिश ट्रेंड का साइन है। तो प्राइस जैसा कि उसमें एक रिट्रेसमेंट भी ले रही है यहाँ से जिग जैग होके मार्केट चलती है। तो अभी यहाँ पे जैसा कि उसने अपनी इस लोअर ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो उसने इसको ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट अच्छा इसका लेवल ऑफ सपोर्ट है वो ये है। तो यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ एक मूव देखने को मिल सकती है इस एरिया तक इस जोन से और इस जोन से जो है हमें दोबारा जो है अगर हम देखें एक अच्छा इसका एक सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ से जो है वो प्राइस फिर एक अच्छी मूव डाउन साइड की तरफ दे सकती है। दूसरी सूरत में अगर तो अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर भी है सपोर्ट बिकेम रेसिस्टेंस बिकेम सपोर्ट एरिया। अपने इस एरिया को उसने जब इस हाई को ब्रेक किया इसी को टेस्ट किया तो अब इसको ये वेरीफाइड करने आ रहा है। अगर ये वेरीफाइड कर देता है तो फिर प्राइस यहाँ से आप जा सकती हैं।
दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर नेक्स्ट जो है वो आपका 1.28 200 तक जो है वो फिर प्राइस, यानी अगर इसको ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद जो है वो यहाँ से या तकरीबन यहाँ तक जो है वो आ सकती हैं। तो अभी फिलहाल तो अभी यही है इसका एनालिसिस। बाकी जो है अगर तो प्राइस अपने सपोर्ट से उठती हैं इस एरिया तक तो यहाँ से जो है फिर हमें डाउन साइड की तरफ एक ट्रेस में देखने को मिल सकती है। अगर प्राइस दोबारा अपनी इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इसका टेस्ट फेल हो जाता है रेजिस्टेंस का, तो फिर अपना डबल टॉप भी जो है 1.34 300 को जो है प्राइस दोबारा टेस्ट कर सकती हैं। AUD USD भी जैसा कि अभी हम देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो इसमें भी हमारे पास एक माइनर सा जो है वो एक हमें एक यानी एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन मेजर जो है अभी क्योंकि इसने अपने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक किया है लेकिन प्राइस जो है कंसोलिडेशन पीरियड में रेंज कर रही है, रेंजिंग जोन में है। तो इसके लिए वीकली बेसिस पे जो हमारे पास इसका लेवल बन रहा है वो तकरीबन ये वाला जोन है। अगर तो प्राइस यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से जो है हमें एक अपसाइड की तरफ जो है एक मूव देखने को मिल सकती है। और अगर तो प्राइस अपने इस एरिया से रिजेक्ट नहीं होती तो नेक्स्ट जो है इसको ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर अपने इस मेजर सपोर्ट तक जो है वो प्राइस नीचे जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक माइनर सा लेवल भी नज़र आ रहा है। अगर तो प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती, इसको टेस्ट करती हैं यहाँ पे और इसका यहाँ पे टेस्ट करके, तो फिर हमें ये एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप मिल सकता है। बाकी सेल के लिए हमारे पास ये बेहतरीन लेवल है। तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को जो है वो ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस जो है वो मजीद आप इस लेवल तक और यहाँ से जो है हमें एक डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। अगर अपने इस हाई को ब्रेकआउट भी कर देती हैं तो फिर 6.94 तो तकरीबन 0.70 और 71 और 2 तक भी ये जा सकती हैं। BTC की बात करें तो BTC जैसा कि उसने अपने उसी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का जो है वो टेस्ट किया है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे बेहतरीन इसका एक डिमांड जोन है। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक एक फेलियर टू रिटर्न यानी कि FTR लेवल और एक सप्लाई एरिया, यहाँ से अगर अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता तो फिर प्राइस यहाँ से दोबारा जो है वो अपने इस जोन से जो है ये नीचे आ सकती हैं, इस जोन से। और दूसरी सूरत में अगर तो प्राइस अपने हाई को ब्रेकआउट अपने इस जोन को ब्रेकआउट कर देती हैं तो ज़्यादा चांस तो इसके यही है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए इसको। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस दोबारा अप और इस अपना अपर ट्रेंड लाइन जो इसकी एक लोअर ट्रेंड लाइन है उसका टेस्ट और इस यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का, तो फिर यहाँ से हमें जो है वो प्राइस दोबारा डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। और अगर अपने इस हाई को भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें इसके, तो ट्रेंड जैसा कि इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इसका बुलिश ही है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखें, ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड है लेकिन एक रेंज के अंदर है, प्राइस रेंज कर रही है एक बड़ी रेंज। तो ये रेंज जिस साइड पे भी टूटी तो हमें जो है BTC में एक बड़ा जो है वो एक डंप या पंप जो है वो देखने को इसमें मिल सकता है। यानी प्राइस या एक बहुत बड़ा लो डिप लगा सकती है या हमें एक एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए अगर हम अपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगा दें, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो ये अगर हम इस एरिया को देखें तो और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस लो को और इस लो को लें तो हमें एक ट्रायंगल सी नज़र आ रही है। तो अगर ये अपनी इस हाई को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस जो है अपनी 74 और 75,000 तक भी जा सकती हैं। बाकी लोअर ट्रेंड लाइन को अगर ये अपने इस ट्रायंगल के लोअर को ट्रेंड ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा जो है वो एक जो है वो डिप देखने को BTC में मिल सकता है। और USIL में जैसा कि फंडामेंटली जैसा कि अभी आपको पता है कि जो मिडल ईस्ट का जो इशू चल रहा था, तो अभी पिछले दिनों में इसराइल और फ़लस्तीन का जो एक इशू चल, तो उसकी वजह से जो है इसमें अचानक एक हमें अपसाइड की तरफ एक मूव देखने को मिली है। प्राइस जो है वो बड़ी यानी तेज़ी के साथ जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो निकली है। और फंडामेंटली जो इसके पास एक वजह थी ऊपर जाने के लिए। तो टेक्निकली हमारे पास अभी ये इसका एक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर तो प्राइस यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से जो है हमें एक जो है एक रिट्रेसमेंट यानी प्राइस की एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में तो अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी 79 और 80 को जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन इसका एक बहुत लेवल हम अगर देखें तो यहाँ पे भी ये जो जोन है इसका बेहतरीन एरिया टेक्निकली, यहाँ से हम एक डाउन साइड की तरफ
और यहाँ से जो है फिर हमें एक अपसाइड की तरफ ये एक मूव देखने को मिल सकती है, अगर प्राइस अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक आती है। अगर अपने इस हाई को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी, यानी अगर इसका ये हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर प्राइस आपकी मजीद आप तकरीबन 78 और 78 का ब्रेकआउट करने के बाद 82 और 83 तक जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। तो चलें जी, ये था हमारा इस हफ्ते का तकनीकी तजिया और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड टेक केयर।